प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो कल हमने आपके लिए मेष राशि का फलादेश बताया था, आज हम आपके लिए वृष राशि का फलादेश बताएंगे इस साल का 2023 का। तो ध्यान दे करके सुनिए। मैं कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहता हूँ, बिल्कुल तुलनात्मक विवेचना करता हूँ। और ना मैं ऐसे किसी को डर पाता हूँ कि ज्योतिष से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साधारण सी बात है कि जो ज्योतिष का मतलब, पहले ये समझ लो कि ये पूर्व जन्म के तुम्हारे कर्मों को, जिससे ये शरीर मिला है, वर्तमान में प्रारब्ध किसका चल रहा है, यानी भोगने का समय चल रहा है, ज्योतिष उसको उजागर करती है। अगर हम इसी जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो अगले जीवन के निर्माण के लिए कर रहे हैं। कुछ जब आप बहुत विशेष ज़्यादा कर्म करोगे तब कुछ इस जन्म में वो मिल जाता है, और अगले जो पिछला हमारा बुरा कर्म है उसको वो रोक देता है। तो इसीलिए ज्योतिष वर्तमान में जो कर्म हमें भोगने पड़ रहे हैं वो उनमें 80% पिछले जन्म का ही कर्म समाहित है। उसी को हमने भोगना या फल प्राप्ति करनी पड़ती है। तो पहले इसको समझिए कि वृष राशि 12 मार्च से 12 मार्च तक, मतलब इस राशि पर मंगल का संचार रहने से क्रोध, यानी वर्ष आरंभ से और 12 मार्च तक इस राशि पर मंगल का संचार रहने से क्रोध, उत्तेजना और वाद विवाद, झगड़ा आदि, ये स्वभाव में परिवर्तन ये आते रहते हैं। क्योंकि ये मंगल की वजह से होंगे। और तारीख 15 फरवरी से 11 मार्च के मध्य में आपकी राशि पर शुक्र, जो स्वामी है तुम्हारी राशि का, वो उच्च राशि का चलेगा। तो इससे आपके लिए हर काम में लाभ, मान सम्मान की वृद्धि होगी। कार्यों में सहजता आएगी। जो काम नहीं बन रहे हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि राशि का स्वामी उच्च चलेगा तो बहुत फर्क पड़ता है पिछले जन्म का। इस वर्तमान जन्म में वो हमें लाभ मिलेगा। अब समझिए, 15 मई से 15 जून के मध्य सूर्य इस राशि पर संचार करने तथा 15 यानी वृष राशि पर 15 मई से 15 जून तक रहेगा। और 22 अप्रैल से, यानी कहने का मतलब ये है कि इस संवत तक गुरु राहु पर शनि की नीच दृष्टि रहने से क्रोधाधिक और व्यय खर्च वगैरह ये ज़्यादा होंगे, और आंखों की बीमारी और कान की बीमारी उभर के आ सकती है। अब इसमें मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसी के कारण आपको चिड़चिड़ापन स्वभाव के कारण या क्रोधी स्वभाव के कारण झगड़ा, वाद विवाद, पत्नी से झगड़े या लेन देन में झगड़े या वाद विवाद में कटु वचन निकल जाना, ये रहेंगे। तो इनसे आप बचिए। तो फिर उसके बाद में 23 जुलाई से 3 सितंबर तक शुक्र बकरी रहने से आमदनी में बहुत कुछ इजाफा आपका हो जाएगा। और व्यापार अगर कर रहे हैं तो उसमें आमदनी बढ़ने लग जाएगी, ये भी हो जाएगा। अगर कोई आप नौकरी देख रहे हैं या किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका मान सम्मान या पद में वृद्धि हो जाएगी, ये आपको अवश्य होगा। और तारीख 2 से 29 नवंबर के मध्य शुक्र, 2 नवंबर से 29 नवंबर के मध्य शुक्र नीच राशिगत होने से किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा आपको हानि की संभावना बनती है, तो उससे उस महीने में बचें आप। अब इसमें देखिए, मैं जो बता रहा हूँ इसको ये मत समझिए कि सभी पे ये फिट बैठेगा। इसको आप 65-70% सही मानिए, क्योंकि मैं फलादेश राशि से कर रहा हूँ। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र कैसा है वृष राशि में, उसका लग्नेश कैसा है, या स्वामी कहाँ बैठा है, पंचमेश कहाँ बैठा है, षष्ठेश कहाँ बैठा है, इसके हिसाब से सटीक फलादेश किया जाता है। लेकिन सामान्य फल मैं बता रहा हूँ राशि वालों के लिए, तो इसमें ये नहीं है कि सभी पे फिट बैठ जाएगा। हाँ, लेकिन 60-65%, ये 70% तक फिट बैठ जाता है।
तो भाई और बहनों, अब यहाँ में आपको क्या करना है, उपाय के तौर पे आप इसमें मंगलवार के दिन आप बंदरों की सेवा कर सकते हैं खाने के लिए। और हमारी जो बहन बेटी होती है कुंवारी 10-11 वर्ष से नीची और असहाय लोगों की लड़की हो, उनके लिए आप कोई कपड़ा या खाने पीने के सामान से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। दुर्गा का मतलब ये मत समझो कि हम मूर्ति पूजे। दुर्गा का मतलब हमारी कुंवारी कन्याएं होती हैं, उनकी सेवा करिए, उनके लिए कपड़ा दान करिए या कोई खाने का वस्तु दीजिए, उनके लिए पैसा देला से उनकी सहायता करिए, उनकी पढ़ाई में सहायता करिए। ये दुर्गा पूजा होती है। अब तारीख 30 अक्टूबर तक प्रतिदिन पक्षियों को यानी चोगा डालिए, ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और फिर जो है इसमें 22 मार्च के बाद मई तक पुनः जुलाई के मध्य हर तक शुक्रवार छोटी कन्याओं का पूजन करके उन्हें बर्फी फल आदि भेंट कर स्वयं व्रत रखें। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, आप इस महीना को छोड़िए, एक ही बात कर लीजिए, वृष राशि वाले और तुला राशि वाले जितनी ज़्यादा कन्याओं की सेवा करेंगे उतनी ज़्यादा फलदायी होंगे। सीधी सी बात यह है। 10-11 वर्ष से नीचे कन्याओं की, गरीब कन्याओं की सहायता करिए। पढ़ाई लिखाई में उनके लिए पेन दीजिए, पढ़ाई लिखाई में उनके लिए फीस भरिए, उनकी किताब दिवाइए, कॉपी दिवाइए, ड्रेस दिवाइए, जूता दिवाइए। ये सहायता होती है। तो कहने का मतलब उसको सहायता करिए। तो इससे क्या होता है कि जैसे, क्योंकि परमात्मा सब एक तत्व होता है, तो जब तुम एक दूसरे की सहायता करोगे तो परमात्मा समझ जाता है कि ये मेरी ही सब संतान है और एक जैसा समझ रहा है, तो वो फिर कष्टों में कमी कर देता है। तो भाई और बहनों, ये मैंने आपके लिए तौर तरीका बताए, और आप उसके लिए और ज़्यादा कोई करना चाहें तो अपनी अंगूठी में आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। वैसे इसमें मोती है तुम्हारे राशि के हिसाब से, लेकिन इसमें आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं और ये बहुत ही मंगलकारक रहेगा। कोई ज़्यादा महंगा नग नहीं है, इसको भी आप पहन सकते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।